जन्मदिन है। बूढ़े हो गए फिर भी जन्मदिन मना ही रहे हैं। हमने कहा और मना लीजिए 25-30। हाँ भाई बहुत सड़केंगे तो 80-85 लोग यही न जा रहे हैं और कितना जा रहे हैं, कोई कोई 90 जा रहा है। अनुभव करना, जब से कोई जीव संसार में आया तब से वो मृत्यु से नजदीक जा रहा, दूर नहीं जा रहा। एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक घंटे हम धीरे धीरे ही सही लेकिन मृत्यु के समीप पहुंच ही रहे हैं। और न जाने कब मेरा नाम आ जाए तो देखते ही देखते वो आखिरी शाम आ जाए। अरे मेरे नाम की भी एक सूची है, न जाने कब मेरा नाम आ जाए। सबके नाम का रजिस्टर है, लिस्ट बनी है, वो क्रम कब आ जाए कि ये कोई नहीं जानता है। धीरे धीरे काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे एक एक पल काल रूपी अजगर के मुंह में सब सरक ही रहे। हाथी भी मदोन्मत्त होकर के चलता है ना, और ये भी 50 हथनियां ये पत्नियां हैं और 150 बच्चे हैं महाराज, 200 को कुनबा है। अब इतने हाथी जब जंगल में चले, हे भगवान चूहा मिल जाए मचलते चले जाएं, छोटे मोटे वृक्ष को कौन उखाड़े, बड़े बड़े वृक्ष तोड़ दे। महाराज मदोन्मत्त हो करके निरंतर गंड स्थल से चुचाते हुए मदजल से बेबल गजराज त्रिकूट पर्वत की तलहटी में जो सुंदर सरोवर था जिनमें सत्तर कमल खिले हुए थे, भंवरे गुंजायमान कर रहे थे, उसी में हाथी प्रवेश करता है। बड़ा प्यासा था, दिन भर महाराज खूब मडर गश्ती किया, टहला घूमा था और खूब हाथी पानी पिया और सूंड से उठा उठा करके हथनियों पर फेंका, बच्चों पर फेंका, सबको नहलाया। हे भगवान, अरे जब 200 हाथी कितने विशाल सरोवर क्यों न हो, और घुस जाए तो सरोवर के जल को कीचड़ में मानो तब्दील कर दिया। और उसी में एक ग्राह रहता था मगर उसने चरण पकड़ लिया। कथा विस्तार में नहीं ले जाएंगे महाराज। भागवत में तो 1000 वर्ष तक ग्राह और हाथी का युद्ध हुआ। कभी हाथी मगर को बाहर खींच लाता, कभी मगर हाथी को अंदर खींच ले जाता। यानी कभी हम बीमार हुए, एकाएक गाड़ी बुलवाई गई, 4 व्हीलर लादे गए, अस्पताल पहुंच गए, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, हम ठीक हो गए। मौत हार गई माने ग्राह हार गया, हम जीत गए। कभी कभार बीमार हुए, आनंद फानन में गाड़ी बुलाई गई, लादे गए, अस्पतालों में नहीं पहुंचे, लोगों ने कहा करे परेशान हो गए, ले चला घरे जोन हो इकरा हो गया। आप समझिए मैं हार गया, मौत जीत गई, ये चक्र चलता रहता। और हाथी जितना कुनबा काफिला था बहुत दिनों तक साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे जब सब भूखे प्यासे हो गए, ये सब चले गए। जिनके पास 150, 100, 50 गाड़ियों का काफिला चलता है महाराज, कोई मजलूम अक्षम असमर्थ असहाय व्यक्ति रास्ते में मिल जाए, कुचलते मसलते चले जाए, लगता है कि हम ही राजा हैं। लेकिन मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। जब मृत्यु से संघर्ष होता है, ये सब काफिले वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। अकेले चारपाई पर जीव मृत्यु से संघर्ष करता है। अगर पत्नी साधर्मचारिणी है, सुशील है, तो गिलास में पानी लेकर के खड़ी रहती है। पुत्र आज्ञाकारी है तो कहता है पिताजी अगर तुम कहो, आप कहो तो मैं आज छुट्टी मार देता हूँ, ऑफिस नहीं जाऊंगा। पास में बैठते हैं। मरने वाला पिता क्या करे, संघर्ष तो अकेले जीव को मृत्यु से करना है। ये सभी कुनबे वाले काफिले वाले सब अपना अपना घर पकड़ लेंगे।
नाम नहीं लूंगा, सबकी आस्था लगी रहती कि इनको बुरा लगे किन्हें अच्छा लगे। एक माननीय नेता भारत में थे, केवल 2 सांसद लेकर के लोकसभा में दावा ठोक देते और 2 सांसदों से महाराज आज इतनी बड़ी पार्टी खड़ी कर दिए जो दुनिया में झंडा फरोज हो रहा है। लेकिन वो महापुरुष भी जब भरने लगा, एम्स में भर्ती हुआ, न कोई काफिले वाले आए न पार्टी वाले आए। 12 डॉक्टरों का स्क्वाड था एम्स में, सब डॉक्टर हाथ जोड़ करके और मीडिया के सामने आए, मैं शर्मिंदा हूं, मैंने सर को बचा नहीं पाया है? बाद में भले 10 किलोमीटर की पग यात्रा हुई हो, अब बढ़िया उत्सव मना करके सौदाह किया गया हो, लेकिन अंततः गत्वा मृत्यु से संघर्ष तो अकेले ही करना पड़ता है। ये लड़ाई बहुत दिनों तक चली, अंततः गत्वा हाथी पराजित हुआ। इसे लगा कि मैं मर जाऊंगा, भगवती ने कृपा कर दिया, ये कमल का फूल गिराया, हाथी सूंड में लिया और लेकर के भगवान की आराधना करने लगा। वेल क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं महाराज। परीक्षित भी हमारे आप जैसे प्रश्न कर गए, बोले हे गुरुदेव, ये हाथी तो पशु है, ये कोई मानव थोड़े है, कोई पढ़ा लिखा थोड़े है जो भगवान की स्तुति करेगा, ये तो पशु है। गुरुदेव सुखदेव ने कहा, राजन तुम्हारे समझ में नहीं आया, अरे ये आज पशु है लेकिन ये पूर्व जन्म का ये पीछली है। व्यास जी प्रमाण देते, एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदय जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। बोले प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, ये पूर्व जन्म का शिक्षित व्यक्ति है। आज तो हाथी है लेकिन ये पहले का पढ़ा लिखा है, इसलिए जितने लोग विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, आप समझिए, नेहा क्रमरा नाशो प्रत्यवायो न विद्यते। कर्म बीज का, ज्ञान बीज का कभी नाश नहीं होता। अगर आप आज बहुत बौद्धिक हैं, जिस विषय के विद्वान हैं, अगले जन्म में अगर आप मानव बन गए फिर और कोई अध्यापक मिल गया और वो विषय हल्का भी आपको पढ़ा दिया तो तुरंत आप पकड़ते चले जाएंगे, पढ़ते आगे बढ़ते। यही तो पूर्व जन्म के संस्कार विद्या के हैं। किसी विद्यार्थी को 3 महीना अध्यापक पढ़ाता, कुछ नहीं जान पाता, और किसी को थोड़ा भी अगर पकड़ा दे तो वो पकड़ता चला जाता। इसका मतलब वो प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, वो पूर्व जन्म का पढ़ा लिखा है, पूर्व जन्म का शिक्षित है। यही संस्कार शाला है। गजेंद्र 28 श्लोकों में यह स्तुति करता है। एक तो पहले एक्स्ट्रा बोल दिया गया, सब लोग 29 बोलते, लेकिन 28 में ही किया और किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया। हम श्लोक पढ़ रहे हैं 2-4, तो एक आप बताइए कोई भगवान हो। यस्मिन्निदं यतस्येदं येनेदं या इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तः प्रपद्ये स्वयं भुवम्। किसी देवी देवता का नाम आया? नहीं आया। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमामनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। किसी का नाम आया? नहीं आया। तब बाद में व्यास जी कहते, एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधि लिंग भेदाभिमाना नयते पुत्रसुता निखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मर्मयो हरिराविरासीत। एवं गजेंद्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो, ब्रह्मादिक जितने देवता हैं, ये जब कोई आने को तैयार नहीं हुआ तो तत्राखिला मर्मयो हरिरा विरासीत। महाराज अमरों के भी जो अमर हैं, ऐसे अखिल गुरु भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर के पधारे और कृपयोज्जहारा पूंछ पकड़ करके सरोवर से बाहर निकाल दिए और सुदर्शन को आदेश दिए। घड़ियाल मगर में गर्दन कट गया, हाथी पीड़ा से मुक्त हो गया, भगवान ने गज का महाराज उद्धार कर दिया। ये कथा है, इसके पूर्व जन्मों की भी कथा है। ये सब राजा रहे और इसलिए श्राप के कारण ये हाथी बन गए थे। दक्षिण भारत के राजा रहे, इंद्रदुम्न नाम इनका था। ये सब आगे सुंदर समुद्र मंथन की कथा आती है।
अब ये सुनाएंगे नहीं, आप जानते 14 रत्न निकलते हैं। ऐरावत इंद्र को दे दिए, कौस्तुभ मणि स्वयं ले लिए, लक्ष्मी को स्वीकार किए, पारिजात वृक्ष स्वर्ग चला गया, विश्व महाराज शंकर भगवान को दे दिए, मदिरा राक्षसों को पिलाए, अमृत देवताओं को पिलाए। एक राक्षस गलती से आकर के बैठ गया, गलती से नहीं जानबूझ करके आया, और पता चल गया गर्दन कट गई, लेकिन अमृत पी लिया था, अमर हो गया। भगवान के चरण पकड़ा, हमारी भी पूजा करवाओ। हाँ, गर्दन काटे हो तो कहीं कहीं सेवा पूजा दो। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, हम सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि के साथ रवि के साथ आपको जोड़ देते हैं, इसलिए ग्रहों के साथ जोड़ दिए और 9 ग्रह बन गए। महाराज बोलिए बांके बिहारी लाल के। यही तो राहु केतु हो गए न दोनों। आगे राजा बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। आप भी इंद्र बन सकते हैं, केवल एक शर्त है, वही पूरी कर लें, आप इंद्र बन जाएंगे। वो शर्त क्या है? 100 अश्वमेध यज्ञ जो निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कर ले वही इंद्र बनता है। इस समय कौन इंद्र है? इस समय जो इंद्र है उसका नाम पुरंदर है। अब ये जब मनवंतर बदलेगा तो अगली बार महाराज बलि ही इंद्र बनेंगे। ये क्रम चलता रहता। हर मनवंतर के ऋषि अलग है, सप्तऋषि अलग अलग है। और कि इंद्र का नाम पुरंदर है। राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान पहुंचते हैं। बड़ी लंबी कथा, केवल हम दर्शन करा रहे हैं आपको। देवराज इंद्र ने कहा कि बलि को मार डालो। भगवान ने कहा काहे? बोले अगर इसकी यज्ञ पूरी हो जाएगी सिंहासन छीन लेगा। भगवान ने कहा तुम गजब के राजा हो भाई, बलि यज्ञ कर रहा, धर्म कर रहा, हम उसको मार डाले? नहीं मार पाऊंगा। देवराज इंद्र ने कहा अजित हो करके भी नहीं जीत पाओगे? बोले नहीं। बोले हमारा सिंहासन गया। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, हम बलि को जीत करके नहीं, बलि से मांग करके तुमको दे देंगे। धन्य है प्रभु। और आए और जैसे यज्ञशाला में भगवान पधारे। गड़बड़ हुआ भैया, कुछ देखिए, गड़बड़ न होने पाए। जैसे पधारे, थोड़ा आगे और आप बढ़ करके बैठा करिए, उसमें छू जाता, हमको लगता तो ढीलता हो चलता है। थोड़ा सा कल आगे बढ़े भैया। महाराज बलि के यज्ञ में भगवान पधारे। राजा बलि कहता है अद्य नः पितरस्त्रिवता अद्य नः पावितम कुलम अवद्य नः स्रस्तु कृतरयम् यद भवानागतो गृहा। राजा बलि ने कहा हे प्रभु, बोले क्या? आज हमारे सारे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा घर पावन पवित्र बन गया, आज मेरी सुष्ट कृत हवन संपन्न हो गई, मानो पूर्णाहुति हो गई। भगवान मुस्कुराने लगे। काहे? बोले यद भवान यागतो गृहान, जो आप हमारे घर चले। ये राजा बलि है, राक्षस तो है लेकिन कितना उदार हृदय वाला है। कोई संत महात्मा पधारे, ऐसे भाव गृहस्थ को प्रदर्शित करना चाहिए, ऐसे भाव प्रदर्शित करो। अद्य नः पितरस्त्रिप्ता, आज हमारे पितर तृप्त हो चुके हैं। राजा बलि के यज्ञ की कथा सब जानते हैं। 3 पदानि भूमि मयाचत, 3 पग भगवान भूमि मांगते हैं। एक में ऊपर के 7 लोग, एक में नीचे के नाप लिए, कुछ बचे नहीं तो तीसरा बलि के सिर पर रखे महाराज, उनको भी नापे। वहीं इनकी पत्नी विंध्यावली और पुत्री रत्नमाला भी विराजमान थी। जब भगवान ने महाराज बलि को बांध लिया, आहा, रत्नमाला के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने कहा हे प्रभु, आज आप हमारे पिता की सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संपत्ति ले लिए हो, लेकिन याद रखना आने वाले युग में आप राजा बनने वाले रहोगे, लेकिन मैं आपको राजा नहीं बनने दूंगी। आपकी सारी संपत्ति छीन करके मैं आपके किसी सगे संबंधी को दे दूंगी। जब काल बदल गया, युग बदल गया, समय बदला, तो यही रत्नमाला मंथरा बन करके पधारी। और वही महाराज बलि भगवान राम बन करके पधारे। और आप सब कथा जानते हैं, सुबह राम राजा बनने वाले थे और रात भर में वही रत्नमाला मंथरा जो बने थे।
पासा पलट दी, राम को 14 साल का वन हो गया, राम राजा बनने नहीं पाए। जबकि पिता ने अनाउंसमेंट कर दिया था। क्या अनाउंसमेंट कर दिया? बोले काल ही देव राम जुबराजो, 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 सजहु सुलोचन मंगल साजो, सजहु सुलोचन मंगल साजो, राम ही देव काल जुबराजो। कल राम जी राजा बनेंगे, लेकिन हे भगवान, अयोध्या की धरती पर जब राम जी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं मिला, जहां योग्य प्रत्याशी नहीं होते तो गुजरात से लाकर के लोग चुनाव लड़ाते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के लड़ाए नहीं है, 3 बार 2 बार से लड़ रहे। जब यहाँ राम जी के खिलाफ अयोध्या की धरती का अन्न खाने वाला, सरजू का पानी पीने वाला, जब एक भी व्यक्ति राम जी के खिलाफ बगावत नहीं की महाराज, तब बोले जब 2 कैंडिडेट बाहर से लाना पड़ेगा। जो यहाँ के नहीं थी, ये मंथरा कश्मीर की थी और वहां से आई थी, और सरस्वती महाराज प्रेरणा देती है। ये सब कथा आप जानते हैं। और राम जी राजा नहीं बनने पाए तो भाई भरत को संपत्ति दे दी, भले भरत ने स्वीकार नहीं किया, बात अलग। लेकिन यही रत्नमाला जब भगवान के सुंदर सौष्ठों को देखी, इनके रूप सौंदर्य लावण्य माधुर्य को देखी, तो अपने मन में विचार की, हे भगवान, छोटा सा बालक अगर मिल जाता तो मैं इसे स्तन पान कराती। भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं तुझे मिलूंगा, आज नहीं समय आने पर तब। लेकिन जब पिता बंध गया, बोली अगर ये मिल जाता तो जहर लगा करके दूध पिलाती, अब मर जाता। भगवान ने कहा, मरूंगा तो मैं नहीं, लेकिन तुम जहर लगा करके भी पिलाने ना। यही रत्नमाला द्वापर में पूतना बन करके आई। अहो बकीयम असतन काल कूटम जिघांसया पाय यद्यप्य साधुभी लेभे गतिम धात्री उचितां ततोन्यम कमवा दयालुम शरणं ब्रजे। इन भगवान से बड़ा दयालु कौन है जिसकी शरण में मैं जाऊं? है अभी चर्चा यही। आखिरी अध्याय में मत्स्यावतार की कथा आती है। सत्यव्रत के राजा के यहाँ मछली के रूप में, सफरी के रूप में भगवान पधारे और बड़े होते गए, बड़े होते गए। सब आप कथा जानते, समुद्र में 7 योजन हो गए और फिर मछली के मुंह से शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी आए। ये मत्स्यावतार रहा। अब आइए 9वें स्कंद में हम प्रवेश करें। आधे में सूर्य वंश का वर्णन है, आधे में चंद्र वंश का वर्णन है। श्रूयताम मानवो वंशे प्राचुर्येण परं तपा और ना बकतुम शक्यते विस्तरतो वर्ष शतैरपि। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुखदेव कह रहे हैं कि अगर आप मनु के वंश का वर्णन मुझसे सुनोगे, सूर्य वंश का वर्णन, अगर प्रचुरता से कहो तो मैं सुना सकता हूं, लेकिन विस्तार से तो मैं 100 वर्ष में भी नहीं सुना पाऊंगा। अब आप सोचिए, जब सुखदेव सूर्य वंश का वर्णन 100 वर्ष में नहीं सुना सकते तो हम कैसे आपको सुनाएंगे? हैं? लेकिन अब सुना देंगे 10, 20, 25 मिनट में, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। लगभग हमारे हाथ की घड़ी में तो वही 6:45 हो रहे हैं। 7 बजे तक आप बने रहिए। 7 के बाद फिर भगवान का जन्मोत्सव मना करके सबको छोड़ा जाएगा। मौसम बड़ा प्रतिकूल था, थोड़ा टाइम से भी हम लोग नहीं आ पाए। तो आइए, निवेदन मैं आपसे करूं, भगवान सूर्य नारायण के वंश का वर्णन करते हैं। जितने वंश हैं वह सब वंश भगवान से ही चले, अलग से थोड़े कहीं चलेगा। वही तो बात है, मन आपका लगा रहे। भगवान नारायण की नाभि से उत्पन्न हुआ कमल, कमल पर पाए गए प्रजापति ब्रह्मा,
और ब्रह्मा के पुत्र हुए महाराज मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान यानी सूर्य नारायण, और इनके पुत्र हुए श्राद्ध देव। इनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा देवी। बड़े ध्यान से सुनना आया, भगवान राम की ही मैं वंश का वर्णन कर रहा हूं, लेकिन अभी बहुत पहले पूर्वजों में चर्चा कर रहा हूं। राम तक मैं आऊंगा, मन आपका लगा रहे। पति का नाम श्राद्ध देव, पत्नी का नाम श्रद्धा देवी। बहुत काल बीत गया, इनको कोई संतान नहीं हुई। गुरुदेव वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई, लेकिन पहले के जमाने में माताएं अगर 2-3 पुत्र हो जाएं तो पुत्री की जरूर अभिलाषा करती थी कि नहीं करती थी? है? पहले के जमाने में माताएं पुत्रियां चाहती थी। अरे भाई, आज के जमाने में तो पुत्रियों को दुश्मन सबसे बड़ी माताएं हैं कि नहीं? नहीं है। कितनी कह रही नहीं है? काहे नहीं है? अरे भाई, दुनिया के आधुनिक यंत्रों के माध्यम से पेटे में भ्रूण की जांच करके उनका कत्ल कर देना क्या पूतना से कम खतरनाक काम है? आप इनको चाहे जो कहो, दीदी, बुआ, भाभी, माता, जो भी आप बोलो, लेकिन ऐसी जो माताएं हैं हम उनको पूत नहीं जानते महाराज। जो पेटे में जीव की हत्या कर दे, पूतना यही काम करती। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना, तो राक्षसी है, खून पीती थी। चलिए, अब ये कहती थी हमको पुत्री हो। कौन? श्रद्धा देवी। और श्राद्ध देव कहते हे पंडित जी, आहुति ऐसे करो हमको पुत्र हो। राजा पुत्र के लिए परेशान और रानी पुत्री के लिए। जब आहुति पड़ने लगी तो रानी राजा के पास उठी और धीरे से कहीं, जो पंडित जी आहुति कर रहे थे, हे बाबा, कहीं कहा सोना लिफाफा डबल हो जाए अगर पुत्री के संकल्प से आहुति करेंगे। अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, जब दक्षिणा डबल हो गई, लोभ में आए तो बोले रानी जो कह रही वही करो, राजा से क्या मतलब, हमको दक्षिणा से मतलब है। अब महाराज कन्या की प्राप्ति के लिए आहुति होने लगी। रानी गर्भवती हुई। जब सुंदर समय आया तो कन्या उत्पन्न हुई। अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह जो पढ़े हैं, यही महाराज इला है। इस कन्या का नाम इला रखा गया। इलोपाख्यान अलग से एक पुस्तक ही है, इला। कन्या का नाम इला रखा गया। धीरे धीरे ये बड़ी होने लगी, राजकुमारी बन गई। लेकिन राजा जी रोए, कहा हे गुरुदेव, हमको पुत्र चाहिए, पुत्री कैसे हो गई? आपका संकल्प झूठा नहीं हो सकता, ये गलती कहाँ से हुई? राजा गुरुजी ने सोचा चेला तो प्राण त्याग देगा। ध्यान देकर देखे, बोले सुनो, आपकी रानी पुत्री चाहती थी, इसलिए पुत्री हो गया। बोले गुरुदेव कुछ भी हो जाए, हल्का समाज कर घुमाइए। तो बोले सुनिए, आपकी रानी ने, हल्का सा और कम करिए, अरे यार गला पकड़ने लगेगा। बोले बांके बिहारी लाल की, इधर आप घुमाइए, लोग तबला बजाएंगे, इनको मेहनत करनी है। उनको कौन मेहनत करनी है? गाएंगे, मेहनत करेंगे, तबला बजाएंगे। जो जैसा वर्ग करे वैसे पंखे की जरूरत उसे है। बोले बांके बिहारी लाल के। हाँ भाई, भागवत के प्रसंग है, मैं भले पंखे के लिए बोल दिया। कन्हैया सो रहे थे भोजन करके, तो दाऊ भैया पंखा चल रहे थे। बोले भैया तुम भी सो जाओ। बोले चुप रहो, जो शयन करे उसे पंखे की जरूरत है, तुम सो रहे हो तो मुझे पंखा जलने दो। जलते रहे, लिखा भागवत में, अनुभव करिएगा। गुरुदेव ने भगवान नारायण की आराधना की, ठाकुर जी प्रसन्न हुए। बोले राजा पुत्र के लिए परेशान है, कुछ कर दीजिए, पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा 2 बार नहीं होगा, रामो दुर न भासते। भगवान 2 बात नहीं, जो हो गया हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा प्रभु एक काम करिए, अगर अलग से नहीं होगा किसी कन्या को पुत्र बना दो। भगवान ने कहा हाँ, ये जेंडर चेंज हो जाएगा, अगर आप कहेंगे तो ये चीजें हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कन्या को महाराज पुत्र बना दिए। अब बन गए सुंदर राजकुमार और नाम रखा गया सुद्युम्न।
क्या नाम हो गया? सुद्दुम्न। जन्म ली कन्या, नाम पड़ा इला। पली बड़ी बढ़ी हुई, हो गई पुत्र राजकुमार, और नाम बन गया सुद्दुम्न। अब जब राजा के बेटे बन गए, घुड़सवारी करने लगे, तमाम रक्षक तमाम सेवक घोड़े पर चढ़ करके इस वन से उस वन, उस वन से उस वन जाते जाते और हिमालय के निकट एक वन में गए, और जैसे वन में घुसे तैसे सुद्दुम्न नारी बन गए। बोलिए बाके बिहारी लाल के। ये बड़ा आश्चर्य आपको लग रहा होगा, आप नहीं सुने होंगे तो सोचते होंगे महाराज क्या सुना रहे हैं भाई। तैसे नारी बन गए, और जब नारी बन गए तो सुंदर साड़ी पहने, हाथों में बढ़िया चूड़ी बिंदी लगाए, आभूषण सर से नख तक महाराज, और मटक मटक के चमक चमक के चलने लगे। अब तो स्त्री बन गए ना, अब क्या कहना, विधिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। इधर उधर महाराज घूम रहे हैं, और घूमते घूमते एक वन से दूसरे वन, तीसरे वन में गए, और वहां एक बैठे थे राजा। कौन? चंद्रमा के पुत्र है, नाम है बुध। अब इनका भी जन्म बतावे तो बड़ा लंबा, इनके जन्म में बड़ी मार झगड़ा हुई है। पत्नी किसी और की और बाप कोई और बुद्ध पैदा हुई है। अभी लौटेंगे तो बताएंगे, हम चर्चा करेंगे। विचार करना, राजा बैठे थे बुद्ध, और बुद्ध ने इनको देखा, इन्होंने बुद्ध को देखा, हमने तुमको देखा और तुमने हमको देखा, राधे राधे हो गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या हो गया, माने दोनों लोग विवाह कर लिए, समझिए आप। और एक वर्ष बीता, एक पुत्र भी महाराज पैदा हो गया। हे भगवान, गुरु जी ने कहा चेलवा गया, एक वर्ष बीत गया, लौट करके अइबे नहीं गया। और जब गुरुदेव ध्यान देकर देखे तो अम्मा बने बैठे हैं। गुरु जी ने कहा हे भगवान क्या हुआ? जन्म हुआ कन्या, नाम पड़ा इला। बड़े हुए बन गए राजकुमार, नाम पड़ गया सुद्दुम्न। वन में आए हो गए नारी, और बाद में बन गए महतारी। अब तो ये पुत्र हो गए। गुरुदेव आए, बोले क्या हुआ रे? बोले मत पूछो।